गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके कुछ डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स are 30 degree and the 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ये कह रहा है भाई आपको कोई एक लाइट हाउस दे रखा है। सपोज ये कोई लाइट हाउस हो गया जो कि AB से रिप्रेजेंट है, ठीक है बेटा। इस लाइट हाउस के एक ही साइड दो शिप्स दे रखी हैं। एक आप मान लेते हो सपोज पॉइंट C पे है, दूसरी हम मान लेते हैं पॉइंट D पे है। यहां से इस लाइट हाउस के टॉप के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। बेटा जैसे जैसे हम किसी भी हाइट से दूर जाते जाते हैं ना, एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो एक 35 का एंगल है, एक 45 का एंगल है, तो क्लियर है कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, 45 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब ये तो एंगल ऑफ इलेवेशन हो गए क्योंकि हमने ग्राउंड के साथ इनको क्रिएट कर दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ बनते हैं बेटा, टॉप की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। तो आपने क्या करना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको टॉप पे भी शो करना है। ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके साथ आ जाओ, यहाँ पे भी 30 का शो कर देना, और ये 45 का है तो इसके साथ आ जाओ, यहाँ पे 45 का शो कर देना, ठीक है बेटा। हमें पता है एंगल ऑफ इलेवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपको एक लाइट हाउस दिया गया था। लाइट हाउस की जो हाइट है ना वो 75 मीटर है। AB जो है वो आपको गिवन है 75 मीटर। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है CD जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो CD कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। BD में से आप BC को माइनस कर दो। क्या करोगे, BD में से आप BC को माइनस कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, CD की वैल्यू आ जाएगी। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 45 का जब भी एंगल होता है ना, 45 डिग्री का एंगल होता है तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, करके देख लेना हमेशा। 45 डिग्री का जब एंगल होता है तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। तो ABC में जब आप BC फाइंड आउट करेंगे ना तो ये आपके पास 75 मीटर ही आएगी, ठीक है 75 मीटर फाइंड आउट करके देख लेना। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB परपेंडिकुलर को। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट हो गया अभी, कॉट ऑफ 45। दैट मींस BC अपॉन AB, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से BC जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके भाई, AB के। BC इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब BD फाइंड आउट करते हैं। BD कैसे फाइंड आउट करेंगे, BD आपने फाइंड आउट करना है, BD आपको फाइंड आउट करना है। AB आपको दे रखा है 75, ये आपके पास कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot 30। द वैल्यू ऑफ cot 30 is under root 3, the value of cot 30 is under root 3, that means BD is equals to 75 under root 3, ठीक है बेटा। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, BD आ गया, BC आ गया। CD is equals to BD minus BC, that is 75 under root 3 minus 75। बेटा 75 हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1। चाहो तो आप इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट 3 की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 था भाई, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। एक आपने और डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भी, ये कह रहा है भी ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। बेटा कोई एक आपको टावर दे रखा है, सपोज AB कोई टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे है जो इस टावर तक जाता है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी है जो कि टावर के टॉप पे है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री।
बेटा यहाँ से जो आदमी है वो कार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, और इनिशियली जब वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 हो गया, तो यहाँ भी 30 हो गया। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से जो कार है ना वो टावर की तरफ जा रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। 6 सेकंड लेटर, टाइम दे रखा है आपको 6 सेकंड, टाइम की वन अभी 6 सेकंड, 6 सेकंड का टाइम लग रहा है अभी। 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बेटा एंगल इंक्रीज हुआ है, और एंगल इंक्रीज कब होता है, जब आप हाइट के नजदीक जाते हैं। भाई हम मान लेते हैं कि 6 सेकंड के बाद वो कार है ना पॉइंट सी की बजाय कहाँ पे आ गई, डी पे आ गई, और जब वो डी पे आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे भी हो गया 60 डिग्री का। टाइम कितना लगा इसको, 6 सेकंड्स। ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आपने ये बताना है कि अगर सी से डी पे आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो कितने टाइम पीरियड में वो कार पॉइंट डी से बी पे आ जाएगी, वो आपने टाइम पीरियड बताना है, यानी यहाँ पे आपने टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपको पता है ये होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो CD जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार इज v मीटर पर सेकंड। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ ए कार, कार की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड है। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज v मीटर पर सेकंड, कार की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब स्पीड आ गई तो CD डिस्टेंस निकालते हैं। CD किसके इक्वल होगी बेटा, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना लग रहा था यहाँ पे 6 सेकंड्स, दैट मींस CD कितना आ जाएगा हमारे पास 6v, CD की वैल्यू। ऐसे ही जो है BD फाइंड आउट करते हैं, BD भाई स्पीड तो हमें पता ही है, स्पीड कितनी है v मीटर पर सेकंड, और टाइम तो हमने फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास है ही नहीं, तो टाइम जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। टाइम हम मान लेते हैं, लेट द टाइम जो है तो उसको t सेकंड्स मान लेते हैं, तो टाइम को ही हमने t मान लिया, लेट टाइम हमने मान लिया t, जो हम फाइंड आउट करेंगे t। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास v, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई थी t।